हेलो फ्रेंड्स, आपका वे ऑफ लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज हम ओशो जैन के सेकंड कार्ड यानी कि इनर वॉइस की बात करेंगे। ये 2 नंबर का कार्ड है, मतलब ये प्लेनेट मून से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज कही गई। इसमें बताया गया है कि आप अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुने। इसमें देखिए, एक कार्ड बना हुआ है जिसमें 2 नंबर इनर वॉइस लिखा है, और ओशो जैन टैरो में ये 3rd नंबर का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे आपको ब्लू कलर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति का भी ये कार्ड आया है उसके अंदर कूलनेस है, डेप्थ है, और वो स्वर्ग जैसा अनुभव करता है। यहाँ देखिए, आपको चित्र में, पिक्चर में एक डॉल्फिन नजर आ रही है, जिसका मतलब होता है कि ये प्लेफुलनेस है, इंटेलिजेंस को शो करता है, सेंसिटिविटी को दिखाता है, और जॉय को दिखाता है कि आप बहुत खुश हैं। वाटर आपको नजर आ रहा है जिसमें डॉल्फिन इधर उधर कर रही है, तो ये लाइफ का वाटर है, लाइफ का पानी है। और वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर इमोशंस को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि वाटर में डॉल्फिन डांस कर रहे हैं, और ये वाटर कैसा है? लाइफ का वाटर है। तो ये इमोशनली अटैच्ड भी है। यहाँ पर देखिए, जो आकृति है उसमें ऊपर की तरफ एक मून का क्राउन नजर आ रहा है। मून हमारी इंट्यूशन पावर को दिखाता है। इसका मतलब है कि इसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। इसके क्राउन चक्रा से देखिए, निकलते हुए कई ब्लू कलर की रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत डेप्थ नॉलेज रखता है, डेप्थ सोचता है, और बहुत कूल माइंडेड। वहीं आप नीचे की तरफ देखिए, कुछ आपको ग्रीन लीव्स दिख रही हैं। इसका मतलब कि ये अर्थ है, और ये अर्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब कार्ड को हम समझते हैं। ऊपर मून की आकृति है, नीचे भी मून की आकृति है, बीच में आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है। मतलब इस व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, और ये अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनता है। अंतर की आवाज, जिसको हम इनर वॉइस भी कह रहे हैं, शब्दों में नहीं अपितु हृदय की निशब्द भाषा है। मतलब जो हमारे हार्ट से भाषा निकल रही है, वही इनर वॉइस है। ये एक देववाणी की तरह होती है, जो सदा सत्य बोलती। यदि इस चीज का कोई चेहरा होता, तो वो चेहरा इस कार्ड में दिखाए गए बीच वाले चेहरे जैसा ही होता। इतना ही स्वच्छ, इतना ही अच्छा, और इतना ही उदारता लिया हुआ। इस चेहरे को देखिए, ये बहुत ही होशपूर्ण दिख रहा है, और जागरूक भी दिख रहा है। आप देखिए, इसके 2 हाथों में स्फटिक, या आप क्रिस्टल कह सकते हैं, या आप पारदर्शी क्रिस्टल कह सकते हैं। तो ये इसके दोनों हाथों में क्रिस्टल नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये अंधेरे और प्रकाश दोनों में समाहित होने योग्य है, या ये दोनों को ही समाहित कर सकता है, डार्कनेस को भी और लाइट को। क्योंकि क्रिस्टल खुद एक ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। यदि आपने अपना सत्य अपने भीतर पा लिया है, तो इस पूरे अस्तित्व में पाने को और कुछ भी नहीं रह गया है। सत्य आपके द्वारा प्रकट हो रहा है, सत्य आपके द्वारा बताया जा रहा है। जब आप आंखें खोलते हो, तो सत्य अपनी आंखें खोलता है, और जब तुम आंखें बंद करते हो, तो सत्य अपनी आंखें बंद करता है। मीन्स जो भी सत्य है वो आपके अंतर ही है। तो अपने अंतर की आवाज सुने, वहां से सिर्फ सत्य ही निकलता है। इसको ओशो ने एक बहुत ही अच्छा ध्यान बताया है कि अगर आप इस तरीके का ध्यान करते हैं, तो इस साधारण सी विधि को करने मात्र से ही आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर रहे हो,
सत्य के द्वारा किया जा रहा है। आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, ये सब सत्य है। आप बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो। आप मौन हो, यह सत्य मौन हो गया। आप आराम कर रहे हो, सत्य आराम कर रहा। ओशो ने बताया कि ये एक बहुत ही सरल आसान सी विधि है और आप इस तरह से मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस सरल मेडिटेशन से धीरे धीरे सब कुछ नियमित होता जाता है और फिर किसी और तरीके की, किसी और विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप इसको इस तरह से समझिए कि जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो आप दवा को फेंक देते हैं या दवा यूज करना बंद कर देते हैं। तो आपको वैसे ही जब आपको सत्य मिल गया तो अब आप सांसारिक जो भी चीजें हैं सबको छोड़ देंगे, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे कि बस अब सत्य के सिवा इस जीवन में कुछ भी नहीं। आपका संपूर्ण जीवन एक प्रेयर बन जाता है, एक ग्रेस बन जाता है, एक सुंदरता का रूप ले लेता है अगर आप सत्य पर आधारित हैं। आपके इनर वॉइस से अगर सच निकलता है, सत्य निकलता है, तो वो आपकी हर चीज में ग्रोथ करता है। आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करेगा, आपकी इंट्यूशन में आपकी ग्रोथ करेगा, मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें ग्रोथ करेगा। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको ग्रोथ मिलती है। अब आप देखिए यहाँ पर इस कार्ड में दिख रहा है कि एक प्रकाश की किरण जो पीछे से, पार से इस अंधेरे जगत में आ रही है और आपको आह्लादित कर रही है और आपको सत्य के लिए प्रेरित कर रही है। तो इस कार्ड का पूरा मतलब था कि आप अपने इनर वॉइस की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, और अंतरात्मा में सत्य होता है और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने इनर वॉइस कार्ड के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले कार्ड को समझेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि ओशो जैन से रिलेटेड वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अगर ओशो जैन कार्ड से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आप कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।